हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके सीपीओ टीयर 1 2024 प्री एग्जामिनेशन के लिए गए हैं। प्री बोलिए या टीयर 1 बोलिए, एक ही बात है। सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिल जाएंगे। लेटेस्ट एग्जाम है सीपीओ का, जो कि जून 2024 में, यानी कि पिछले मंथ में ही पेपर हुआ था। और आपको पता है कि अब 1 वीक के जस्ट बाद आंसर की भी एसएससी रिलीज कर देती है। तो आंसर की जैसे आए उसके 1 या 2 दिन बाद से हम अपना ये स्टार्ट किए हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे पहले अगर आप एडवांस की बात करो तो मैंने ज्योमेट्री कंप्लीट सॉल्व कर दिया है। ज्योमेट्री में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है और वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, ठीक है। इसके अलावा अगर अरिथमेटिक में बात करें तो अरिथमेटिक में मैंने मिक्सचर एलिगेशन पहला वीडियो सॉल्व किया। उसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर जो लिया था मिक्सचर एलिगेशन के बाद, वो रेशियो रेशियो सॉल्व किया। और तो मुझे लगता है कि 3-4 ही वीडियो अभी तक आ पाए हैं, जैसे ज्योमेट्री, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो, ठीक है। और हो सकता है एक आध वीडियो आया हो, मुझे उतना ख्याल नहीं है। लेकिन अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं ट्रिगो इक्वेशन, क्योंकि ज्योमेट्री के बाद जो मोस्ट डिमांडिंग आपका चैप्टर था हमारे कमेंट बॉक्स में, वो ट्रिगो था। इसलिए मैं इस वीडियो में ट्रिगो के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और एक ही पार्ट में कवर करेंगे। ट्रिगो के क्वेश्चन जो है वो करीब करीब 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने हिंदी इंग्लिश जरूर लिखा है, लेकिन ट्रिगो के क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश में कुछ खास फर्क नहीं होता। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंग्लिश ही ले लिया है, केवल के इंग्लिश में ही सारी क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन मैं जो पढ़ूंगा वो हिंदी में पढ़ दूंगा, ठीक है। और अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स करके, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास की कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो एनके मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो आई होप कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर जाएं। पहले क्वेश्चन से अब मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कॉट थीटा आपको गिवन है। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो ऐसे क्वेश्चन को जनरली मैं स्किप कर देता हूं, लेकिन ये पहला ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने स्किप नहीं किया, ठीक है। या फिर होमवर्क में दे देता हूं। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, कॉट थीटा गिवन है आपको, और हमें वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप, अब देखो कॉट की फॉर्मूला क्या होती है, आपको पता होगा कि जो कॉट थीटा होता है ये tan का अपोजिट यानी कि b बाई पी होता है। यही होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो 28 और बटा 45 दे रखा है, b बाई पी होने का मतलब कि ये बेस की वैल्यू हो गई और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई। अब पहला तरीका तो ये है अपने पास कि हम यहाँ से h की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालें, जो कि आपका बी स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। या फिर अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो वो भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको पता है कि कॉट का एक और फॉर्मूला होता है और वो होता है कॉस अपॉन साइन। आई होप कि आपको पता होगा। अब देखो अगर ये कॉस अपॉन साइन होता है तो ये बात तय है कि कॉस की वैल्यू तो b बाई एच होगी, यानी कि कॉस की चाहे जो भी वैल्यू हो उसमें ऊपर तो 28 आएगा और नीचे h की वैल्यू आएगी। साइन में क्या आएगा, ऊपर परपेंडिकुलर होता है p बाई एच, यानी कि आप बोलोगे 45 बाई एच आएगा, यही आएगा। और इन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है, तो देखो h तो कॉमन है यहाँ पर। अब आप 45 में से 28 को डायरेक्ट माइनस कर दो तो बच जाएगा कितना, 15 और 2 17। तो ये बात तय है कि 17 बाई एच आएगा। और 17 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो एच निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी और हमने डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पर आंसर। अदरवाइज आपको ट्रिपलेट याद है 28, 45 और 53 का, तो आप एच डायरेक्ट 53 लिख सकते थे और आगे इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दूसरे में आपको बताना है, यहाँ पर वैल्यू पूछा गया है आपसे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए और -3 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखो पहला चीज क्या कि आप बाई फॉर्मूला चल सकते हो, यानी कि आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो। और दूसरा चीज कि आप ए की जगह पर कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो। ए बोले तो थीटा, यानी कि कोई भी एक आप एंगल यूज कर सकते हो। और जनरली जब टेन रहता है ना तो 45 आसान होता है, तो मैं 45 डिग्री ए को एज्यूम करता हूं। अब देखो यहां पर सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो इसका कोई रोल रहा नहीं, क्योंकि 3 इंटू 1 3 ही बचेगा। तो ये पूरा पूरा वैल्यू 3 बच गया। यहां से हम शुरू करते हैं 1 प्लस कॉट ए, यानी कि कॉट 45 कितना हो गया, वो भी 1 होता है।
और माइनस देखो कॉसेक ए, कॉसेक 45 कितना होता है, तो आप बोलोगे कॉसेक साइन का अपोजिट है, साइन होता है 1/√2, तो कॉसेक होगा केवल √2। ये हो गया इंटू 1 + 10, तो 1 + 10 की वैल्यू भी 1 होगी, 1045, और सेक 45 भी कितना होता है √2, तो ये आ गया, और माइनस का 3, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 1 है। अब देखो ये हो गया, इसको मैं लिखता हूं पहले 2 और प्लस √2, ये हो गया 2 और माइनस √2 और माइनस का 3। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है। तो यहाँ ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो ये आ गया 4 - 2 यानी कि 2, और ये जो -3 था वो रहेगा ही। तो 2 में से 3 को माइनस करोगे तो -1 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन वाई की वैल्यू ए और cos x प्लस cos y की वैल्यू b। तो आपसे पूछा गया है कि sin x sin y प्लस cos x और cos y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मुझे जो आसान लग रहा है कि दोनों का स्क्वायर करके सम कर दें। जैसे ये जो पहला इक्वेशन है, अगर इसको मैं स्क्वायर करूं, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो आएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझिएगा, प्लस साइन स्क्वायर वाई और प्लस 2 साइन एक्स और इंटू का साइन वाई, राइट, यही आएगा, और राइट साइड में ए स्क्वायर आएगा। अब देखो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर वाई है, इसको भी ऐसे ही रहने दो, दूसरा इसको यूज कर लो, इसको दोनों साइड स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी, दिस इज कॉस स्क्वायर वाई, यही होगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 2 कॉस एक्स और कॉस वाई, और राइट साइड में हो जाएगा बी स्क्वायर। अब जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो होगा क्या, ये देखो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर प्लस 1 कॉस स्क्वायर 1 होगा। फिर यहाँ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फिर से 1 हो गया। इन दोनों में देखो ये है 2 साइन एक्स साइन वाई, और ये है 2 कॉस एक्स और कॉस वाई। इस दोनों को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 कॉमन ले लें और इसको एक साथ लिख दें कि साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स और कॉस वाई। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। और राइट साइड में ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, जैसे इसको इसको प्लस करेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। इन दोनों में 2 कॉमन है, मैंने 2 को कॉमन ले लिया और जो बच गया उसको प्लस में लिख दिया। अब देखो ये हो गया 2 2 जा 4, और राइट साइड में है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये एक और एक 2, इसको राइट साइड में जैसे ही ले जाओगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा साइन एक्स और साइन वाई और प्लस कॉस एक्स और कॉस वाई, और राइट साइड में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2, ये 2 उधर चला गया। अब इस 2 को यहां से हटाएंगे तो यहाँ अपॉन 2 आएगा और ये हट जाएगा यहाँ से, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये पूछा गया था, तो इसकी वैल्यू ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2 ये है आपके ऑप्शन सी में। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। फिफ्थ की बात करें, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर याद होगा आपको तो इजीली निकाल पाएंगे। यहां पर अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा, इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछता है तो हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू ये होता है √(a²+ b²। तो आपको इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर कॉट, आपको पता है कि कॉट जो होता है ये कॉस बाई साइन होता है, और ये एक इंटू में साइन ऑलरेडी दे रखा है, तो इस साइन से ये साइन अगर कैंसिल आउट करें तो ये अल्टीमेटली आपका क्या बनेगा, 19 साइन थीटा प्लस 6, और ये इसके बदले में आ गया केवल कॉस थीटा। तो ये अब इस फॉर्मेट पर आ चुका है, ये वाले फॉर्मेट पर। तो डायरेक्ट यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लिख सकते हैं √(a²) यानी 19 स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 और 36 397। 397 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन x इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए एंड y इक्वल टू सेक ए प्लस कॉस ए के। तो यहां पर हमें चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है और कौन सा गलत। तो चेक करते हैं। अच्छा देखिए, एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं एक एक्स की जगह पर। जैसे एक्स की कोई वैल्यू लाने के लिए हमें ओवरऑल एंगल की वैल्यू एज्यूम करनी होगी, तो ए की वैल्यू हम कुछ एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 45 ही कर लेता हूं, आप दूसरा भी एज्यूम कर सकते हैं। 45 मैंने इसलिए लिया कि 45 पर साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती है, और वैसे ही सेक और कॉसेक की वैल्यू भी 45 पे सेम होती है, तो थोड़ा हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा देखिएगा आप। जैसे अभी मैंने बोला कि x की जो वैल्यू है दोस्तों ये है साइन ए और प्लस कॉस ए। तो साइन ए यानी कि साइन 45 ये 1/√2 होता है, और कॉस
45 भी √2 ही होता है, 1/√2 यानी कि। तो देखो साइन ए की जगह पर 1/√2 लिया, और फिर से कॉस ए इसके जगह पर भी 1/√2 ही लेना है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इससे ये काटोगे तो ये √2 आ जाएगा, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर वाई की वैल्यू लिखनी हो तो वाई है, देखो सेक ए, सेक 45 होता है √2, और प्लस कॉसेक ए ये भी √2 ही होता है 45 पे, तो वाई की वैल्यू ओवरऑल 2√2 आ गया। ऑप्शन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका परफेक्टली मैच करता है, यानी कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है। तो पहले ऑप्शन में देखो y है, यहाँ पर y यानी कि 2√2, यहां से वैल्यू हम ले रहे हैं, इंटू 1 + x², 1 + x² मीन्स 2, राइट साइड में 2x इट मीन्स 2, और x की जगह पर √2। क्या ये इसके बराबर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 3 × 2 = 6 √2 आ रहा है, तो ये तो गया ऑप्शन, ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, देखो y मीन्स 2√2 प्लस 2x, 2 एंड x की वैल्यू क्या है? √2। राइट साइड में लिखोगे x² यानी √2 का स्क्वायर 2, एंड y मीन्स 2√2, तो इंटू का 2√2। क्या ये बराबर आएगा? ये 2 और 2 4 √2, और राइट साइड में भी देखो 2 × 2 = 4 √2, ये सेम आ गया, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। ऐसे ही आप चाहो तो आगे वाले ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो, लेकिन कोई एक ही ऑप्शन आपको सही मिलेगा। अगला tan की वैल्यू गिवन है, और ये cos² माइनस sin² पूछा जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि आप खुद से सॉल्व कर लोगे। खुद से सॉल्व करके और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो sec a प्लस tan a, इसकी वैल्यू है आपके पास sec a प्लस tan a बाई sec a माइनस tan a, इसकी वैल्यू गिवन है, और आपसे sin a की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, जैसे sec a, इस सबको आपके पास दो उपाय है, या तो यहीं से सॉल्व करो sec और tan के ही फॉर्म में, या फिर इसको आप sin cos के फॉर्म में चेंज करो और फिर सॉल्व करो, क्योंकि ओवरऑल हमें sin की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, जैसे sec² माइनस tan² 1 होता है, तो एक हम काम कर सकते हैं, sec प्लस tan से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, यानी कि इसको रेशनलाइज करने की मैं बात कर रहा हूं, तो या फिर sec और tan के जगह पर, चलो पहले मैं लिखता हूं, यहां पर देखो ये है sec a और प्लस tan a, और डिवाइडेड बाई हो गया sec a और माइनस का tan a। इसको आप फर्दर सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करोगे तो इसको 2 टाइम्स करके और 51 को ऐड करोगे, तो ये 8 दूना 16 यानी कि 158 आएगा। ठीक है, इसमें 51 ऐड करोगे तो ये 9 और ये 0 और ये 2, तो ये आ गया 209/79, राइट। अब देखो एक चीज क्या करेंगे हम, अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, दो उपाय मुझे दिख रहा है, एक तो कि इसको साइन कॉस में चेंज करें, या फिर यहीं से इसको सॉल्व करें, तो मैं साइन कॉस में ही चेंज कर देता हूं, क्योंकि साइन ही हमें निकालना है। जैसे सेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos, और प्लस tan को हम क्या लिख सकते हैं? sin/cos। ऐसे ही सेक को हम लिखेंगे 1/cos, और माइनस tan को हम लिखेंगे sin/cos। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 + sin डिवाइडेड बाई cos, और ये बनेगा 1 - sin डिवाइडेड बाई cos, तो cos ऊपर और नीचे कैंसिल होगा, तो इसको ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं, और राइट साइड में आपका आ गया 209 और बटा में 79। अब यहां से मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा, उसमें क्या क्या होता है, जैसे देखो मान लो इस तरीके से दिया गया है आपको a + b/a - b, और राइट साइड में है c/d। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है कि आप इसको एक बार प्लस करके ऊपर लिखो और फिर माइनस करके नीचे लिखो, और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस करके नीचे और माइनस करके ऊपर। अगर इसको प्लस करेंगे तो देखो 2a ऊपर आएगा, ठीक है, और माइनस करेंगे तो नीचे क्या आएगा? 2b, और इधर भी प्लस करेंगे तो ये c + d होगा, और माइनस करेंगे तो c - d। तो ओवरऑल ये 2 कैंसिल आउट होता है, और a/b क्या आता है? c + d/c - d। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ही यहां भी मैं अप्लाई करूंगा, तो देखो a/b यानी कि 1/sin आ जाएगा आपका, और राइट साइड में क्या आएगा? इनको प्लस करके लिखेंगे ऊपर और माइनस करके नीचे, तो इनको प्लस करोगे तो ये 288, और माइनस करोगे तो 130, काटोगे तो ये 144/65 आ गया। अब ये 1/sin है, तो एक्चुअल में साइन क्या होगा? इसको रिवर्स लिखो, यानी कि 65/144, तो साइन की वैल्यू 65/144 आ गई। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू √2 साइन एक्स है, तो आपसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पूछी गई है। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पूछी गई है, और हमें जो पता है वो प्लस वाला पता है, तो एक काम करते हैं, पहले इसके दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है,
स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन इंटू कॉस, और राइट साइड में आ जाएगा 2 और फिर साइन स्क्वायर, यही होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको पता है कि 1 होता है, तो इसके जगह पर मैंने 1 रख दिया, और ये 2 साइन इंटू एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, यहां पर राइट साइड में एक साइन है ही ऑलरेडी ना, अगर ऐसा है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर राइट साइड में अगर साइन नहीं होता तब हम इसको करते हैं, इसको अभी मैं मिटाता हूं। आसान रहेगा कि हम इसको भी एक्स मान लें। जैसे देखो ध्यान से समझना, हमें गिवन क्या है, आप बोलोगे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, इसकी वैल्यू √2 और साइन एक्स, ये दिया हुआ है। पूछ रहा है हमसे साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, ये क्या होगा। तो जो पूछा गया है उसको मैंने मान लिया कि ये एम है, मान के चलो ये एम है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी दोनों साइड स्क्वायर करूंगा और इसको भी दोनों साइड स्क्वायर करूंगा और फिर प्लस कर दूंगा। अब जैसे ही मैं ये करूंगा, देखो होगा क्या, यहां पर इसका स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन इंटू कॉस, और ये कितना बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस का 2 साइन कॉस, और राइट साइड में आ जाएगा एम का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक किया है। अब देखो, अब हमें दोनों को ऐड करना है, हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है। और ये क्या हो जाएगा, देखो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर होगा, यही होगा। राइट साइड में क्या होगा, आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो ये बच गया ओवरऑल 2 इंटू 1 2, और राइट साइड में आ गया 2 साइन स्क्वायर और प्लस का एम स्क्वायर। हमें बताना क्या है, आप बोलोगे कि हमें तो ये वाली वैल्यू निकालनी थी, यानी कि एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको अगर इधर लेके जाए तो मैं बोलूंगा कि एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2 और इंटू का 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये होगा ना, इधर जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। अब एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब एम की वैल्यू स्क्वायर रूट हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल सकता है, तो बस रूट के अंदर 2 रह जाएगा और कॉस एक्स बाहर आ जाएगा। तो √2 और कॉस एक्स, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आई होप कि आपको बात समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनके मैथ्स को सब्सक्राइब भी कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ता हूं आगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर बोल रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, और थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच है। तो आपसे पूछ रहा है कि √15 टेन थीटा और प्लस 4 बाई √15 साइन थीटा और प्लस 2 सेक थीटा, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी। तो ओवरऑल ये समझ लो कि पहले हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। तो जो इक्वेशन गिवन है उसको मैं यहां पर लिखता हूं साफ सुथरा, तो ये है 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड में है 3 और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके पहले थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, ताकि हम यहां पर थीटा की वैल्यू को पुट कर सकें, ठीक है। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लेफ्ट साइड में लाना चाहता हूं, तो ये हो गया। या एक और काम कर सकते हैं, और वो आसान ही है, क्या, देखो 4 ऐसे ही रह गया, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर इसको मैं लिखूंगा कि ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, इट इज रिटेन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस और इंटू 1 माइनस कॉस, राइट। और राइट साइड में आपको गिवन है 3 इंटू 1 प्लस का कॉस। अब देखो 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया 4 इंटू 1 माइनस कॉस। 4 को राइट साइड में ले जाओ तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। तो कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 3/4, ठीक है। यानी कि यहां से कॉस की वैल्यू 1/4 आ गया, ठीक है। अब कॉस की वैल्यू अगर 1/4 आ गया, तो हमें बताना है, देखो अब यहां से थीटा की वैल्यू तो नहीं निकल पाई, लेकिन कॉस की वैल्यू निकल गई। कॉस की वैल्यू भी निकल गई तो भी हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि कॉस की वैल्यू जैसे ही निकल गई तो हम समझ गए कि ये b/h की वैल्यू है, यानी कि b की वैल्यू 1 हो गई और h की वैल्यू 4 हो गई। तो आप यहां से p की वैल्यू परपेंडिकुलर h स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 माइनस माइनस 1, ये 15 आ गया, तो p की वैल्यू आ गई √15। अब यहाँ पे पुट करो, ये हो गया √15
प्लस टेन थीटा, टेन यानी कि पी बाई बी, तो पी हो गया आपका, प्लस नहीं है, हम इनटू लेंगे ना, यहां पे लिखते हैं, देखो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 15, टेन थीटा पी बाई बी होता है, तो पी के जगह पर अंडर रूट ऑफ 15 और बी के जगह पर हम क्या लेंगे 1, प्लस 4 बाई अंडर रूट ऑफ 15, और फिर से साइन लिखना है, तो साइन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पी बाई एच, तो पी हो गया अंडर रूट ऑफ 15 और एच की वैल्यू 4, और प्लस 2 सेक, सेक क्या होगा आपका, कॉस का अपोजिट, तो कॉस अगर 1/4 है यहाँ पर, तो सेक इसका अपोजिट 4/1 होगा, यही होगा ना। अब यहां से कैंसिल आउट अगर कुछ होता है तो कैंसिल करो, जैसे √15 इंटू √15 15 बन गया, यहां पर इससे ये कट गया, 4 से ये कट गया, तो 1 बचा, और ये 4 दूना 8, तो ये 8 और 1 9, और 9 5 14, यानी कि ये 24 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन में आपको द वैल्यू ऑफ ये पूछ रहा है, तो इसमें यह भी दिया है कि थीटा को हमें 45 नहीं लेना है, तो थीटा को 45 नहीं लेना है तो कुछ और ले सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ऐसा वैल्यू लेना होगा जिससे ये जो मान आ रहा है ये आपका, ये वाली वैल्यू इसमें डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं बने, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया 2, और यहां पर ये स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, इस पूरे का स्क्वायर है, तो हम cos थीटा को कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने cos थीटा को कॉमन ले लिया, दो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसमें केवल मैंने cos कॉमन लिया, cos थीटा, तो अंदर रहेगा 2 और cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, नीचे मैंने sin थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर गिवन है और प्लस का 1। अब एक फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा की, तो आपको पता होगा कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी का फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है तो आप अल्टीमेटली ये समझ पाएंगे, ये और ये तो बराबर ही है, इसको भी मैं चेंज करके लिखूंगा तो cos 2 थीटा लिखूंगा, और इसको भी चेंज करके लिखूंगा तो cos 2 थीटा, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट होगा। आगे मैं एक स्टेप बढ़ाता तो इसके जगह पर यही वैल्यू लिखता, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब बच गया यहाँ पर देखो cos थीटा और बाई साइन थीटा, तो cos थीटा और बाई साइन थीटा ये क्या हो गया cot थीटा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, और प्लस का 1। अब बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया, यानी कि ऑप्शन डी जो है 11 का वो राइट आंसर है। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। अगले में साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, और हमसे वाई की वैल्यू पूछी जा रही है, तो एक काम करो यहां से देखो एक्स प्लस वाई किसके बराबर आएगा, यानी कि साइन थीटा के जगह पर क्या रखें कि ये 1 बनेगा, आपको पता है कि 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब x प्लस वाई कितना है 90 है। वैसे ही √3/2 कॉस में किसके बराबर होता है 30 डिग्री के, तो आप बोलोगे दोस्तों कि x माइनस वाई किसके बराबर है 30 के, और हमसे y पूछा गया है तो दोनों को माइनस करके और हाफ करेंगे, यानी कि 90 माइनस 30 60 का आधा कितना आ गया 30, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ऊपर साइन क्यूब और कॉस क्यूब दे रखा है, अगर आपको ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, तो ये मैं यहां पर पुट करता हूं, इसको क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे साइन ए और प्लस कॉस ए, इसको हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बचा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस का साइन इंटू कॉस, और अपॉन में क्या है ये साइन प्लस कॉस। अब साइन प्लस कॉस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और माइनस ये आ गया साइन इंटू कॉस, तो 1 माइनस साइन इंटू कॉस, ये आपका जहां देखिए वो आंसर होगा, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी सही हो गया 13 का। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। 14th की बात करें, ये कह रहा है इफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 और 0 के बीच में है, तो हमें कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो कॉट बताना है ना, तो एक काम करते हैं, कॉट आएगा कैसे। ठीक है, देखो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले मैं यहां पर लिखता हूं, ये गिवन है साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस, एक मिनट रुको, हाँ देखो ये दिया है साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस कॉस टू द पावर 4 है, राइट साइड में है 2
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में लाने से होगा क्या, इसके भी अपॉन में लिखना होगा और इसके भी अपॉन में लिखना होगा, ये बात तो तय है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा कि ये हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ये कॉस टू द पावर 4 थीटा था और अपॉन में क्या होगा, यही चीज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। राइट साइड में ओनली 2 बचेगा। अब ये देखो, इससे ये पावर कट होगा और स्क्वायर बचेगा, यहां इससे ये पावर कट होगा और स्क्वायर बचेगा। अब ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ये क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो गया टेन स्क्वायर। ठीक है, और कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ये क्या हो गया, कॉट स्क्वायर, और राइट साइड में क्या है 2। हमें तो बताना है केवल कॉट की वैल्यू, तो हम केवल कॉट की वैल्यू कैसे निकालें भाई, तो आप बोलोगे कि इस टेन को हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, तो ये 1/कॉट स्क्वायर बचेगा, 1/कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा था ही आपके पास, ये वैल्यू कितना आ गया 2। और अब हमें कॉट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो ये ओवरऑल क्या फॉर्मेट बना, ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 2 है, तो हमें x की वैल्यू यानी कि cot x की वैल्यू बतानी है, ये इस तरह का फॉर्मेट बन गया है। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा एल्जेब्रा में अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला वैल्यू तभी पॉसिबल होता है जब x की वैल्यू कितनी आती है 1। देखो x के जगह पर अगर 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी 1 होगा, और एक 2। क्लियर है, तो ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली यहां से x की वैल्यू 1 बता सकते हैं। अदरवाइज इसको सॉल्व भी करोगे लास्ट में तो 1 ही आएगा, या डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रहना चाहिए कि देखो x प्लस 1/x, ये अगर 2 है तो भी x की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर वाला 2 है तो भी 1 होता है। ठीक है, तो ये सब याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल है कौशिक, एक मिनट, कौशिक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इसकी वैल्यू ओवरऑल पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखो ओवरऑल वैल्यू पूछी जा रही है तो आप यहाँ थीटा की वैल्यू फिर से एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। जैसे देखो थीटा की जगह पर क्या वैल्यू हम यूज करें, अब टेन कॉट दिख रहा है तो 45 मुझे आसान लग गया। अब अगर 45 हम पुट करें तो ये कितना बनेगा, तो आप बोलोगे इसके जगह पर हम देखो कॉसेक थीटा यानी कि कॉसेक 45 √2 होता है, माइनस साइन थीटा यानी साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, इंटू सेक थीटा ये भी √2 होता है, और माइनस कॉस थीटा ये भी 1/√2 होगा, और इंटू का टेन थीटा टेन 1 होगा, और फिर कॉट है यहाँ पर तो कॉट भी 1 हो गया। अब देखो ये दोनों वैल्यू तो बराबर है तो ये स्क्वायर बन गया, यानी कि √2 और माइनस 1/√2 का क्या हो गया स्क्वायर, और इंटू का ये 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसका होल स्क्वायर आप कर लो, होल स्क्वायर करोगे या फिर इसको पहले सॉल्व कर लो, तो ये √2 और √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 1 यानी कि ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया और इंटू का 2, तो ये 1/2 इंटू 2 आ गया, कैंसिल आउट होकर ओवरऑल 1 आ गया, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला सवाल साइन x प्लस वाई इक्वल टू कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ कॉट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ही आसान है जितना आसान आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखना समझते हैं। कैसे, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको एक दो चीजें, छोटी सी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्या चीज है, जैसे मान लो ये साइन ए इक्वल टू अगर कॉस बी है, तो ऐसे केस में ए प्लस बी कितना होता है दोस्तों 90। ठीक है, और यही सेम चीज टेन और कॉट के लिए भी लागू होता है, अगर टेन ए और कॉट बी बराबर है तो ए प्लस बी 90 होता है, और ऐसे ही सेक और कॉसेक के लिए भी होता है, सेक ए और कॉसेक बी बराबर है तो ए प्लस बी 90 होता है। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो साइन और कॉस बराबर है, तो यहाँ दोनों के थीटा का सम कितना आएगा 90। यहाँ पर थीटा क्या है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर थीटा क्या है 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ गया 90। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 45 होगा, 2 से दोनों साइड कैंसिल आउट करेंगे। और हमें क्या बताना था, कॉट कितना भाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, यही है ना 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स यानी कि 45, कॉस 45 कितना होता है 1। बताओ कितना आसान है, आसान है ना रील्स देखने जितना। अगला सवाल है, आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, वैल्यू ही एज्यूम करते हैं, वही ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, थीटा के जगह पर मैं 45 रखता हूं,
अगर 45 रखेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 10 की जगह पर 1, और प्लस से कितना बनेगा √2। ये हो गया 1 प्लस 1 और माइनस का √2, यही आएगा ना। तो ये 2 प्लस √2 और ये 2 माइनस √2। इसका मतलब हो गया ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, यानी कि ये 2 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 17 का बी। आगे बढ़े। 18th में आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, देखो 2 कॉस 15 और साइन 15, ठीक है, और यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखा गया है। अब एक बात बताओ, अगर मैं 15 के जगह पर 15 है ना, कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक दो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। एक फॉर्मूला तो ये है, देखो कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये कॉस 2a के बराबर होता है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं, ये वैल्यू जो है ये cos 2a के बराबर होता है, ठीक है। और ऐसे ही 2 sin a और इंटू कॉस a, ये किसके बराबर होता है, ये sin 2a के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे कि ये बन गया ऊपर वाली वैल्यू sin 2a, यानी कि sin 2 टाइम्स ऑफ a के जगह पर 15, तो 2 टाइम्स ऑफ 15 यानी कि 30 डिग्री। और ये है cos 2a का फॉर्मूला, तो ये हो गया आपका cos और 2a यानी कि 15 का डबल 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये ओवरऑल 1/√3 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 18 का बी। आगे बढ़े। 19 में है आपके पास कॉस की वैल्यू गिवन है और ये पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए फिर से एक होमवर्क आ गया, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आप होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 20वां सवाल है tan t और cot t, इसकी वैल्यू 1 है। तो आपसे ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन पूछा गया है कि 1/sin t और प्लस cos t क्या होगा। देखो tan t को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे कि इसको हम लिख सकते हैं sin t अपॉन cos t, कोई दिक्कत नहीं है। और cot t को हम लिख सकते हैं cos t और अपॉन sin t, लिख सकते हैं ना। और राइट साइड में 1 है। इसका एलसीएम ले लो, जैसे ही एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा cos t और इंटू का sin t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कॉस स्क्वायर टी और इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको भी पता है कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये ओवरऑल 1 बन गया, और नीचे क्या बचा आपके पास, कॉस टी और इंटू का साइन टी। लेकिन हमसे ये प्लस में पूछा जा रहा है, तो प्लस में अगर पूछा जा रहा है तो एक काम कर सकते हैं फिर, ठीक है, जो आ रहा है वही पहले लिखते हैं। देखो ये आ गया cos t और इंटू का sin t, इसकी वैल्यू 1, यानी कि यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि देखो भाई cos t और इंटू का sin t, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ये चीज हमें यहां से मिला एक चीज सॉल्व करके, ठीक है। अब देखो हमें तो ये निकालना है sin t प्लस cos t का रेसिप्रोकल वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, पहले sin t और cos t लेते हैं, कहीं से उठाते हैं। कहीं से उठाने का क्या मतलब है, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो साइन स्क्वायर टी, या फिर थीटा में मैं लेके चलता हूं, टी को बाद में समझ लेना आप, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो अगर मुझे इसे साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बनाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि देखो दोनों साइड 2 साइन थीटा कॉस थीटा होना चाहिए, यानी कि इसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और राइट साइड में 1 था। अब ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्लस में, तो राइट साइड में इतना एक्स्ट्रा लेना होगा, यानी कि ये 2 साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसके जगह पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। राइट साइड में क्या है 1 और प्लस 2, और साइन इंटू कॉस, देखो साइन इंटू कॉस की वैल्यू हमने 1 निकाल रखा है, तो इंटू का 1 आ गया। अब ये आ गया देखो साइन और प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और राइट साइड में 2 और 1 3 आ गया। अब स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो साइन प्लस कॉस कितना हो जाएगा √3, और इसका हमें रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका अपॉन को रेसिप्रोकल करो, यानी कि ये 1/sin प्लस कॉस करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये 1/√3 होगा। तो 1/√3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका होगा सही उत्तर, ठीक है, 20 का डी।
अच्छा सवाल था ये, आई होप। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है, सिंप्लीफाई 1 + tan² प्लस 1/tan²। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। देखो, अगर हम थीटा की कोई वैल्यू एज्यूम करें, तो चूंकि ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए हैं कि ऑप्शन में हो सकता है कि दो दो आंसर सही आ जाए और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो वैसे में एक टाइम टेकिंग होगा, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व ही कर देता हूँ। जैसे मैं इस एक और इस एक को लिख सकता हूँ 1 + 1 2। इसको ये हो गया आपका tan², इसको मैं लिख रहा हूँ sin² और अपॉन cos²। और प्लस ये 1/tan² है, तो इसको हम लिखेंगे cos²/sin²। ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इस दो से बाद में निपटेंगे। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये sin⁴ आ गया a, और प्लस cos⁴ और डिवाइडेड बाई cos² इंटू sin², तो ये हो गया sin²a और इंटू cos²। प्लस ये जो 2 था ये तो रहेगा ही। अब देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये sin² a का स्क्वायर है, और ये जो है आपका cos² a का स्क्वायर है, सेकंड वाला। और प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin² a और इंटू का cos²a। डिवाइडेड, सॉरी, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये वाला, यानी कि sin²a और इंटू का cos²a। अब एक बात समझो आप, यहां पर क्या होगा, ये sin² यानी a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसके जगह पर मैं sin² a और प्लस cos² a इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और नीचे इसको मैं लिख देता हूं कि ये sin² a ही है, और cos² को मैं 1 - sin² a लिख देता हूं। ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शन में देखो साइन और कॉस ही लिया गया है। ठीक है। और ये देख के केवल, अब ऊपर वाला तो मैं समझ गया कि ये जो वैल्यू है ये sin² प्लस cos² है, तो ये तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर 1 तो सब में मिल रहा है। लेकिन नीचे वाली वैल्यू sin² माइनस cos² किसी में भी नहीं है। ठीक है। इसीलिए मैंने इस कॉस को चेंज किया कि साइन साइन में इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब देखो sin² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये sin² a ही रह जाएगा, और माइनस sin² को sin² से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये sin⁴ a रह जाएगा। तो ये किसके जैसा है, तो आप बोलोगे ये इसके जैसा है, यानी कि ऑप्शन डी के जैसा है। तो ऑप्शन डी सही हुआ। 22 में tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, तो ये भी होमवर्क हो गया। अब ये मत बोलना कि ये नहीं बनेगा। ठीक है। बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है, अब मैं सॉल्व कर देता हूं, जब बोल ही दिया तो। ये a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यानी कि a² माइनस b², तो 1² माइनस sin²। 1 माइनस sin² क्या होता है, cos², तो ये cos² थीटा बन गया। वैसे ही ये क्या बनेगा, sin² थीटा बन जाएगा। अब cos² बाई sin² क्या हो गया, ये हो गया cot² थीटा। और cot² tan का उल्टा होता है, तो ये 10/3 हो जाएगा, 3/10 का उल्टा। यार लेकिन, अच्छा इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि ये केवल tan है और यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये इसका स्क्वायर होगा, यानी कि ये 100/3 होगा। तो ये ऑप्शन बी में जाएगा। ठीक है। 22 का बी। अब आते हैं अगले सवाल पर, 23rd पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो 1 माइनस cot² बाई tan² थीटा और माइनस का 1। क्या करें, देखो 1 माइनस tan² है, इसको साइन और कॉस में चेंज करना आसान रहेगा। ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसको लिख दिया, 1 को ऐसे ही रहने दिया, और माइनस कॉट को मैंने लिख दिया कि ये cos² बाई sin² है, और ये sin² बाई cos² और माइनस का 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये sin² और माइनस cos² बाई sin² बनेगा, और ये होगा sin² माइनस cos² और बाई cos²। ठीक है। तो ये ओवरऑल हुआ क्या, देखो आप बोलोगे कि ये रह गया sin² माइनस cos² बाई sin² और इंटू ये cos² ऊपर चला जाएगा, और नीचे ये sin² माइनस cos² है। ठीक है। ये अब देखो यहां पर अगर काटते हो इसको, तो इस वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और cos² बाई sin² कितना हो जाएगा, cot²। तो ये cot² बच गया, cot² है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो गया 23rd का। 24th की बात करें, फिर से इसको सिंपलीफाई करना है, तो cos 13 और प्लस sin 13 बाई cos 13 माइनस sin 13। अब यहाँ आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे देखिए, अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एसएससी द्वारा बहुत कम पूछे गए हैं, एक आध बार पूछे गए होंगे मुझे लगता है। ठीक है। जैसे फॉर्मूला क्या है, अगर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b
हाँ सॉरी, दिस इज बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, राइट। अब एक बात समझो, अगर मैं ए की जगह पर 45 ले लूं, ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाता, ठीक है। यानी कि अगर मैं टेन ए की जगह पर 45 और प्लस बी की जगह पर थीटा या कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, तो अगर इसमें से ए और बी में से कोई सा भी एक एंगल अगर 45 का हो, तब ये क्या बनेगा बताओ, टेन ए की जगह पर 45 रखोगे और टेन 45 कितना हो जाएगा, 1। और टेन बी ऐसे ही रहेगा, यानी कि बी की जगह पर थीटा, और ये 1 माइनस फिर से इसके जगह पर 1 बन जाएगा, तो ये केवल बचेगा टेन बी यानी कि टेन थीटा। तो ये चीज इसके बराबर है। अच्छा अब बताओ, टेन को अगर मैं साइन बाई कॉस लिख दूं तो क्या बनेगा, 1 प्लस, ये 1 प्लस टेन की जगह पर साइन बाई कॉस लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस प्लस साइन बाई कॉस। और वैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस माइनस साइन बाई कॉस आएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये कॉस प्लस साइन बाई कॉस माइनस साइन बचेगा। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा है। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे ना, यहाँ पे अगर ये माइनस रहता तो ये चीजें चेंज हो जाती, यानी कि ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता, और यहाँ भी ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता। ये बात है, बस इतनी सी बात है। अब ये चीज अगर आपको पता है तो यहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। जैसे देखो, थीटा के जगह पर यहाँ क्या दे रखा है, 13। तो इसके में हम फुट पुट करेंगे ये टेन 45, और जहां थीटा है वहां हम क्या रख देंगे, 13। तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, टेन 58। इसका मतलब जो राइट आंसर है वो टेन 58 है, ऑप्शन बी। देखो ये चीज आपको पता जरूर रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे कि कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा ये स्पेशल केस है। अगर इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है तो इसको हम टेन 45 प्लस थीटा बोलेंगे। और अगर माइनस का चिन्ह ऊपर और प्लस का चिन्ह नीचे रहता तो यहां पर माइनस लग जाता, यानी टेन 45 माइनस थीटा हो जाता। तो ऐसे में ये 32 डिग्री आ जाता, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता। आई होप कि आप बात समझे होंगे। अगला सवाल है, टेन प्लस कॉट की वैल्यू 6 है और आपसे टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर पूछ रहा है। बहुत आसान है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये ए स्क्वायर यानी कि ये टेन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस टू ए बी यानी कि टू टेन थीटा और इंटू का कॉट थीटा, और राइट साइड में 6 का स्क्वायर 36। अब बताओ, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। मान लो इसके जगह पर मैंने एक्स ले लिया 2, और टेन इंटू कॉट तो 1 होता है, तो इसके जगह पर आप 1 ले लो और प्लस इक्वल टू 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 34। ठीक है, तो 34 सही उत्तर हुआ, एक्स यानी कि टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे इसका वैल्यू पूछा गया है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, सेक स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सेक स्क्वायर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक तो साइन स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक मिनट, ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर का, तो ये साइन स्क्वायर ए, और इंटू सेक स्क्वायर को आप 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। अब साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो बी राइट आंसर हो गया 26 का। 27 की बात करें, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है तीनों, तो आपसे टेन ए बाई टू और प्लस कॉसिक बी प्लस सी बाई टू और इंटू टेन ए बाई टू और माइनस कॉसिक बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, अब देखो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, जैसे आपको समझाने के लिए। मान लो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। नाम मैंने रख लिया ए बी और सी। कोई सी भी वैल्यू अपने से एज्यूम कर लो, ए की या बी की या सी की कोई एक वैल्यू। जैसे मान लो मैं ए की ही वैल्यू को कोई एज्यूम कर लेता हूं, लेट से अगर ये 90 ही है। अब ये अगर 90 है तो ये बात आपको पता है दोस्तों कि ए प्लस बी प्लस सी कितनी होती है, 180। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। अब अगर ए 90 है, इसका मतलब बी प्लस सी भी कितना होगा, 90, क्योंकि ये 90 ही है तो बी प्लस सी भी 90 होगा। ये बात तो तय है। आप 90 की जगह पर कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, यू कैन एज्यूम इट 60 डिग्री और 30 डिग्री। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या सी की ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिसका हाफ करने पर आपको 30 मिले या फिर 45 मिले या फिर 90 मिले या फिर 60 मिले या फिर 0 मिले, मतलब जिसकी वैल्यू हमें याद हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो याद हो वही आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं 90 इसीलिए एज्यूम किया कि ये 90 बाई टू 45 होगा, और बी प्लस सी भी 90 होगा तो उसका भी हाफ 45 होगा। अब यहाँ पुट करो, देखो
tan a by 2, a means 90, so tan a by 2 it means tan 45, that is 1, plus cosec 90 by 2 it means 45, cosec 45 is रूट 2, और ये वैल्यू तो सेम ही है, तो ये 1 माइनस रूट 2 हो गया। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, तो 1 माइनस 2 इट मीन्स माइनस 1। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। 28 की बात करें, ये कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर ए, यानी ए की वैल्यू हमें बतानी है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मैं cos को x मान लूं तो ये क्या लिखूंगा कि ये 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, सॉरी ये प्लस है, दिस इज इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 2 जा 4 हो रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूं 2x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस का x और माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x और प्लस 2, और माइनस 1 कॉमन ले लें तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2x माइनस 1 और इंटू x प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगा, ठीक है। और x है क्या यहाँ पर, तो आप बोलोगे x cos है, cos की वैल्यू 1/2 पॉसिबल है, माइनस 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो cos की वैल्यू, अगर cos थीटा की वैल्यू या cos a की वैल्यू 1/2 है तो थीटा कितना होगा, cos में 1/2 किसके होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन सी सही होगा 28 का। 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री गलत हो गया, 30 डिग्री नहीं, ये साइन 30 में 1/2 होता है, 60 होगा, क्योंकि cos की वैल्यू जो होती है वो घटते हुए जाती है, तो पहले 30 पे √3/2 आएगा और 60 पे 1/2 आएगा, तो बी सही उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन की बात करें 29 की। 29 में आपको बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये साइन x और प्लस साइन y और साइन y माइनस साइन x इस तरीके से लिखा गया है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। उचित होगा कि हम वैल्यू ही कोई रख लें, ठीक है। अब मुझे लगता है कि x और y की वैल्यू एज्यूम करना ही ज्यादा आसान होगा। तो x की वैल्यू को मान लो मैंने 90 मान लिया, y की वैल्यू को मैं 0 मान लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। जैसे साइन 90 रखेंगे वैल्यू 1 होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फिर यहां पर देखो साइन 0 y 0 रखना है, उसकी वैल्यू 0 और माइनस 1। यहां पर देखो कॉस में 90 0 होता है और कॉस में y 1 होता है, और इंटू यहाँ पर कॉस में फिर 0 1 होता है और माइनस का कॉस में 90 0 होता है, ठीक है। ऊपर आ गया देखो 1 और इंटू का ये -1 है, और नीचे आ गया 1 इंटू 1, तो ये ओवरऑल -1 आ रहा है जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। और एक या दो क्वेश्चन बचे होंगे। 17/sec² थीटा और प्लस 10, ये इतना लंबा चौड़ा दिया है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने ये 17 रहने दिया, और अच्छा ऐसे करते हैं 17 को रहने दो, और 1/sec² कितना होगा, 1/sec², sec² cos का अपोजिट है, तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा, और प्लस 10 साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बोलोगे कि ये कॉसेक स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर। तो ये 7 और कॉसेक स्क्वायर को अगर आप ऊपर ले जाकर लिखोगे तो ये कॉसेक स्क्वायर जो है, कॉसेक स्क्वायर ये किसका रेसिप्रोकल है, आप बोलोगे साइन का, तो इसको ऊपर ले आके हम साइन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये 17 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये 10 और 7 17, यानी कि ये भी 17 और साइन स्क्वायर थीटा। 17 कॉमन ले लो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 इंटू 17, आंसर ओवरऑल क्या आ गया 17। तो ये ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। और अभी तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। आखिरी प्रश्न पे आ चुके हैं, आखिरी प्रश्न आपके सामने है। सवाल है द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूरा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू बतानी है। एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, जैसे मान लो साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी दिया गया हो, और ऐसे केस में ए प्लस बी जो हो ये 90 डिग्री हो, तो ऐसे में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1।
कैसे? और यही कॉस पे भी अप्लाई होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो इसको मैं बोलूंगा, जैसे मान लो ये साइन स्क्वायर ए की जगह पर मान लो मैंने लिख दिया कि 30 है, और पर साइन स्क्वायर बी की जगह पर मैंने लिख दिया 60, तभी तो 30 और 60 90 आएगा। अब साइन स्क्वायर बी को मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 30। और ये 90 माइनस 30 ओवरऑल क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ओवरऑल कॉस 30 आ जाएगा, और ये साइन 30 है ही, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाता है। तो कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 होगा कब, जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर देखो ऐसा कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यहाँ पर 15 और ये 75, दोनों मिलके 90 बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75, इसका 1 आ गया। फिर यहाँ पर 25 और 65 ये 90 बना रहा है, तो इसका 1 आ गया। फिर प्लस 35 और 55 ये भी 90 बना रहा है, तो ये 1 आ गया। और एक ये बीच में एक लौता बच गया, बाकी सबका पेयर तो बन चुका है, साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। सॉरी, स्क्वायर है तो केवल 2 रह जाएगा, रूट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3, तो ये 3:1/2 यानी कि 7/2 आ गया, ठीक है। 7/2 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आई होप कि आपको 7/2, एक मिनट, ठीक है, 7/2 यानी कि ऑप्शन सी अपना आपका सही उत्तर हो गया। और ये आखिरी क्वेश्चन था, इसी के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं। और अगला टॉपिक कौन सा लिया जाए, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगला टॉपिक कौन सा हो। ध्यान रखिए सीएचएसएल का भी हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ला रहे हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा मैं वो भी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एनके मैथ्स पे बने रहिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।